हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को, चाहे आप क्लास 10th में हैं चाहे 12th में हैं, जितने भी लेखक और उनकी रचनाएं होती हैं सभी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। सारे लेखक और रचनाएं आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। 2023 में जितने भी लेखक और रचनाएं आने वाली है सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये 2016 में आया हुआ है, ठीक है। सारे सन के जो है यहाँ पर मैंने जो लेखक और रचनाएं दिया हुआ है जो हर वर्ष आया हुआ है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। किसी एक लेखक का नाम, इसमें 4 दिए गए हैं। आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 दिए गए हैं, एक का नाम लिखना है, लेकिन मैं आपको चारों का बताऊंगी। इसमें जितने भी लेखक हैं सभी का नाम बताऊंगी। और आप लोगों को चाहे आप नोट्स कॉपी बना के रख लो, उसमें लिख लीजिए, पूरा याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से इसको लिख पाओ। कोई भी लेखक पूछता है फटाक से उसका आंसर दे दो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, दुनिया रंग बिरंगी। इसको जयप्रकाश भारती ने लिखा है, ठीक है, जयप्रकाश भारती। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग नोट जरूर करिएगा क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का, वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। चिंतामणि सभी को पता होगा, रामचंद्र शुक्ल है, और अजात शत्रु, ठीक है। ये सभी जो यहाँ पर रचनाएं दी हुई हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2023 में बस इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का है, पैरों में पंख बांधकर, यह किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। यहाँ इतना हुआ, आपका 8 रचनाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे, रसमीमांसा। रसमीमांसा किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की है। तितली जयशंकर की है, किसकी है, जयशंकर की। और अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। गांधी जी की देन, गांधी जी की देन किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सभी कंप्लीट हो जाएं जल्दी से। और एक घूंट, एक घूंट किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की। और पंचपात्र किसकी रचना है, पंचपात्र जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। और शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। अगला जो है अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश किसकी है, जयप्रकाश भारती की, ठीक है, जयप्रकाश भारती की। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भूल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। और आपको इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि ये याद कैसे होने वाला है, इसकी ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको याद कैसे होंगी कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। वही चीज़ें हैं, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का है, किसका, जगदीश चंद्र माथुर। और अगला जो है भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान किसकी है, श्याम सुंदर दास की, ठीक है, श्याम सुंदर दास की। अगला जो है पतितों के देश में, पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। मृगनयनी, मृगनयनी किसकी है, तो वृंदालाल वर्मा, ठीक है, वृंदालाल वर्मा की है। अगला जो है 6वां देखिए, मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु किसकी है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। इंद्रजाल, इंद्रजाल किसकी है, तो इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। और रसमीमांसा अभी आप लोगों ने देखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। झांसी की रानी, झांसी की रानी किसकी है, वृंदालाल वर्मा, झांसी की रानी जो है वृंदालाल वर्मा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वही चीज़ कृति का नाम मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका 2016 में आया हुआ है सारी,
ठीक है। अब आपको यहाँ पर हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार किसकी रचना है? तो जयप्रकाश भारती की, ठीक है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं, ठीक है, बाबू गुलाब राय की हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसकी है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। अगला देखेंगे 2015 में आया हुआ है, ठीक है। लगातार सारे लेखकों के नाम पूछे गए हैं, ठीक है। और निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का वही चीज, जहाज का पंछी, जहाज का पंछी किसकी रचना है? इलाचंद्र जोशी की, ठीक है, इलाचंद्र जोशी की। अगला जो है अनंत प्रकाश, सॉरी अनंत आकाश, अनंत आकाश किसकी है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था अनंत आकाश का जयप्रकाश भारती, ठीक है, जयप्रकाश भारती। साहित्य और कला किसकी रचना है? साहित्य और कला डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की है। पुरस्कार किसकी रचना है? तो पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। 9वां देखिए मैला आंचल, मैला आंचल जहाँ तक सभी को पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरी यूरोप यात्रा लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला रेती के फूल, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और साहित्य और कला, साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ भी वही है आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। कुटज, कुटज किसकी रचना है? तो कुटज जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठूठा आम, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, ठीक है। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की। अगला देखिए इंदुमती, इंदुमती किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। साहित्य लोचन, साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की हैं, ठीक है, श्याम सुंदर दास। जब आप लिख लोगे तो ये भूलेगा नहीं, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय की, ठीक है, गुलाब राय की। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका 2015 में पूछा गया है और 2023 में पूरे चांसेस हैं पूछे जाएंगे, ठीक है। गबन, गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की और उपन्यास है, ठीक है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। अगला श्रृंगार रसमंडन, ठीक है, श्रृंगार रसमंडन किसकी है? तो ये विट्ठल नाथ की है, ठीक है, विट्ठल नाथ की। और रानी केतकी की कहानी किसकी है? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, ठीक है, ईसा अल्लाह खां, बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, और ये आत्मकथा है। अगला देखिए अजात शत्रु, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद की है। उजली आग, उजली आग किसकी रचना है? उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। पद्मवन, पद्मवन किसकी रचना है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें किसकी रचना है? चलो चांद पर चलें ये जयप्रकाश भारती की है, ठीक है, जयप्रकाश भारती की। अगला देखिए 2014 में जो आया हुआ है, ठीक है, उसको देखिए पंचपात्र, ठीक है, पंचपात्र अभी मैंने आप लोगों को बताया पद्मलाल पुन्नालाल की है, ठीक है। साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। अगला देखेंगे रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। अर्धनारीश्वर
रामधारी सिंह दिनकर की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रबंध परिजात। प्रबंध परिजात किसकी है? तो यह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। ठीक है, पदुमलाल और पुन्नालाल बख्शी की। भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल और त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। और अगला देखेंगे तीर्थ सलिल। तीर्थ सलिल किसकी है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। और भारतीय शिक्षा किसकी है? तो भारतीय शिक्षा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। देखिए ये ट्रिक भी समझ लीजिए, शिक्षा की जितनी चीज़ें हैं सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं। ठीक है, मंदिर और भवन, मंदिर और भवन किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की। ठीक है, भगवत। और बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की है। ठीक है, अगला देखिए रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, आकाशदीप जयशंकर। पंचपात्र, तो पंचपात्र जो है वह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। और सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर किसकी रचना है? तो सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठीक है, अगला देखेंगे हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार किसकी है? तो जयप्रकाश भारती की है। ठीक है, और खून के छींटे, खून के छींटे किसकी है? तो खून के छींटे जो है वह भगवत शरण उपाध्याय की है। और हिंदी साहित्य विमर्श, तो हिंदी साहित्य विमर्श जो है वह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, अगला जो है 2013 में जो आया हुआ है उसको देखेंगे। बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? तो बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की। ठीक है, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय की। उजली आग, उजली आग किसकी है? उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, और बिखरे पन्ने, बिखरे पन्ने जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की है। ठीक है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल और विश्व को एशिया की देन, तो विश्व को एशिया की देन किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने। अथाह सागर, अथाह सागर किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती। और अगला देखेंगे इंद्रजाल। इंद्रजाल अभी मैंने आप लोगों को बताया जयशंकर प्रसाद की रचना है। तीर्थ सलिल, तीर्थ सलिल किसकी रचना है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की। विचार वीथी, विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय यह किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला देखेंगे प्रबंध परिजात। अभी मैंने आप लोगों को प्रबंध परिजात का बताया, पदुमलाल पुन्नालाल के द्वारा लिखा गया है। कंकाल जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आत्मनेपद, आत्मनेपद किसने लिखा है? अज्ञेय ने। ठीक है, अज्ञेय जी ने आत्मनेपद लिखा है। श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा ने लिखा है। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान किसने लिखा है? कविता के नए प्रतिमान जो हैं नामवर सिंह ने लिखा है, नामवर सिंह ने। ठीक है,
अगला जो है देखेंगे परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा किसने लिखा है? तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है। अगला उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। और हिंदी साहित्य विमर्श, तो हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा हुआ है। ठीक है। अगला देखेंगे चलो चांद पर चलें। अभी मैंने आप लोगों को इसको बताया, जयप्रकाश भारती ने लिखा हुआ है। ठीक है। जयप्रकाश भारती ने। विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की जो रूपरेखा है उसने किसने लिखा है? तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है। इंद्रजाल तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। अगला देखिए 2012 में आया है। निम्नलिखित में से वही लेखक का नाम अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद। ठीक है। सन्यासी, सन्यासी किसने लिखा है? तो सन्यासी जो है इलाचंद्र जोशी ने लिखा हुआ है। इलाचंद्र जोशी ने। ठीक है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसने लिखा हुआ है? तो अमृत राय। ठीक है। अमृत राय ने। रेती के फूल, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। ठीक है। अगला देखेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। और हिमालय की पुकार, तो हिमालय की पुकार जो है जयप्रकाश भारती ने लिखा हुआ है। ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला देखेंगे पद्मवन। तो पद्मवन किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। ठीक है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। ठीक है। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता किसने लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर। साहित्य और कला किसने लिखा है? तो साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा हुआ है। ठीक है। अगला देखेंगे तितली। ठीक है। तितली किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और संस्कृति के 4 अध्याय, तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसने लिखा है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन करुणालय, करुणालय किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। और जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसने लिखा हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और दीप शिखा किसने लिखा है? तो दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। और लोकायतन किसने लिखा है? तो लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसने लिखा है? रसखान जी ने लिखा है। ठीक है। रसखान जी ने। एक पतंग अनंत से, एक पतंग अनंत से अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अशोक वाजपेयी। तुलसीदास किसने लिखा है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीप शिखा किसने लिखा है? तो दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला देखेंगे हम लोग जो 2011 में आया हुआ है। ठीक है। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसने लिखा है? तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है। और प्रबंध परिजात, प्रबंध परिजात किसने लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने। और ठूठायाम, ठूठायाम किसके द्वारा लिखा गया है? ठूठायाम भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अनंत आकाश,
अनंत आकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयप्रकाश भारती के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, सागर की लहरों पर किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की। ठीक है, हिमालय की पुकार किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की। ठीक है, जयप्रकाश भारती की। बिखरे पन्ने किसकी रचना है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो जयशंकर की है। और हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, मकरंद बिंदु किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। ठीक है, अब देखिए अगला जो है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से हम इनको भी देखेंगे। तो ये जो है अगला देखेंगे, गिरती दीवारें। तो गिरती दीवारें जो हैं उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है। स्कंद गुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारतीय शिक्षा जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा किसकी रचना है? जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, ज़्यादातर जहाँ जहाँ शिक्षा आ रहा है वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। पंचपात्र किसकी रचना है? तो पंचपात्र जो है वह पद्मलाल पुन्नालाल की रचना है। अगला देखेंगे, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, शेखर एक जीवनी, यह अज्ञेय की है। ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अथाह सागर किसकी है? तो जयप्रकाश भारती की। ठीक है, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय की। ठीक है, इसमें कई रचनाएं जो हैं फिर से दी हुई हैं, क्योंकि हर सन के यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, और जितना यहाँ पर लिया हुआ है, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति किसकी रचना है? तो साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, आप लोग यह ट्रिक भी लगा सकते हैं कि शिक्षा जहाँ जहाँ आए ज़्यादातर राजेंद्र प्रसाद का है, तो थोड़ा सा आप लोग दूसरे का याद कर लीजिए, और जितनी शिक्षा की रचनाएं हैं सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, पंचपात्र पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी ये सारे जो लेखक के नाम हैं और उनकी रचनाएं हैं, ये आपको याद कैसे होंगी। ठीक है, तो याद करने की ट्रिक मैं बताने वाली थी, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, जो ये रचनाएं हैं या तो आप लोग नोट्स में लिख लोगे, ठीक है, या तो फिर अलग अलग से, जैसे मैंने बार बार जो लेखकों के नाम अलग अलग से दिए हैं, आप चाहो तो जयशंकर प्रसाद का एक जगह लिख लो, धर्मवीर भारती का एक जगह लिख लो, ऐसे ऐसे करके सभी लेखकों का लिख लो। ठीक है, और नहीं लिखते हो कोई बात नहीं है। ठीक है, रोज़ सुबह अगर आप नोट्स बना लेते हो ये सारी रचनाओं का तो उसको पढ़ो या फिर ये वीडियो देखो। ठीक है, रोज़ सुबह आप इस वीडियो को देख लो या फिर नोट्स बनाए हो तो उसको पढ़ लो, कम से कम 3 बार। अगर आप लोग 3 बार पढ़ लेते हो तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर 1-2 बार और भी पढ़ लेते हो तो पूरी तरह से ये कवर हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा आपको याद रहेगा। ठीक है, 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, उसके बाद याद रहेगा। कम से कम 3 बार इस चीज़ को अगर पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार 3 बार बस पढ़ दिए। ठीक है, ऐसा नहीं, अच्छे से सुबह सुबह मैं बता रही हूँ ना, सुबह सुबह 3 दिन आप लोग लगातार इसको पढ़ो, ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसको सिर्फ एक बार देखना रहेगा, याद करने की कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी लगातार इस पर कराई जा रही है। और भी अच्छे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।